हमें आगे कर सकती है, हमारे प्रगति में साथ दे सकती है। और इसके लिए अब जरूरी है कि जो शिक्षित है, नौकरी पेशा है, साथ ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, जैसे पिछले वर्ग के लोगों का साथ दे। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद करें। तो मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में काफी गरीब परिवार अच्छा संगठन खड़ा किया है और वो पासियों के लिए मांग कर रहे हैं कि इन पासियों को सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित करे। वो हर महीने मीटिंग कर रहे हैं, तमाम मांग पत्र दे रहे हैं। यहाँ धरना भी किया था उन्होंने आकर लखनऊ के अंदर, वहां पर है। ऐसे महानुभाव से मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अगर अपनी बात करने की कृपा करें उत्तर प्रदेश की ओर से शिवलाल जी भार्गव। परम आदरणीय इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर्य प्रसाद साहब और हमारे प्रदेश और देश के कोने कोने से आए पासी महान भाव साथियों, मैं एक निवेदन करने के लिए खड़ा हूं और यहाँ देश और प्रदेश सारे प्रदेशों के लोग आए हैं, सारे देश के लोग आए हैं। यहाँ एक से एक महान विद्वान और मनीषी व्यक्ति मंच से लेके पूरे प्रांगण में इकट्ठे हैं। मैं माननीय आर्य प्रसाद साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन तो अब काफी स्तर तक काफी तेजी से बढ़ रहा है, संगठन दबने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी समाज को पूरे हिंदुस्तान में दिशा दी है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अब ये राजनीतिक संगठन में आना चाहिए, क्योंकि अब ये संगठन कहां तक चले। हम तो निवेदन करेंगे कोई राजनीतिक दल कहां तक हमारे लोग पिछलग्गू बने, पिछलग्गू बनने से कुछ मिलने वाला नहीं। चाहे जिस पार्टी में जाए हमारे लोगों पर जुल्म अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और हमारे एमपी एमएलए जो मंत्री बन के जाते हैं उनकी जो दुर्गति होती है वहाँ वो उन्हीं से पूछिए। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय आर्य प्रसाद साहब, कोई भी राजनीतिक संगठन यहीं से खड़ा कर दीजिए, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। आज ही से लग करके, और मैं तो थाना चौकीदारों का संगठन कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में घूम घूम के थाना चौकीदार पंचायत करके मैं उनको चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाने की मांग कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आर्य प्रसाद साहब से निवेदन करूंगा, कोई भी राजनीतिक संगठन बना करके हम लोगों को दिशा दीजिए और हम लोग रहते रहते अवध प्रांत की सरकार उत्तर प्रदेश में जब तक अपना शासन नहीं होगा, जब तक अपना सीएम और डीएम नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। खाली हम लोग ये करते रहेंगे और वहाँ जनता पासी समाज लुटता और पिसता रहेगा। इसका कोई फुलसा हाल नहीं है। कोई दल साथियों इशारा हो रहा है, अब मैं फिर मौका मिला अभी जल्द से जल्द चौकीदार पंचायत करूंगा यही लखनऊ में आके, तो आपके बीच में कस के पूरी बात कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं तो आर्य प्रसाद साहब का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को संगठित करके देश को देखिए बैठ जाइए, लंच पैकेट लेके जाइए, सब लोग बैठ जाइए, लंच पैकेट बंद त्याग रहे हैं कि मस्जिद यहाँ आ जाए, मंच पर आ जाए। आगे चढ़िए, आगे फोटो भैया। रामेश्वर प्रधान जी अपनी बात लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर सावधानी से बैठ जाएं, आपकी कृपा होगी। आप लोग लंच पैकेट ले लें। करुणा के सागर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध के दाता तथागत गौतम बुद्ध है और हमारे समाज के अगुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष राम राजेश जी, महासचिव हमारे राम कृपाल भाई जी, तमाम प्रांतों से आए हुए हमारे
नौजवान साथियों, माताओं बहनों, शरारती बंधुओं, सिपाहियों, मैं सभी आप लोगों का हार्दिक दिल से तहे दिल से अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि वह है पावन भारत देश। इस भारत देश की सरजमीन उत्तर प्रदेश, जिसे अवध प्रांत कहा जाता था, आज वो यूपी और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि उस सरजमीन पर जन्मी इस उत्तर प्रदेश की राजभूमि लखनऊ, जिसकी सरजमीन पर हम आप सब विद्यमान हुए हैं महाराजा बिजलीवासी के जन्मोत्सव समारोह में, इस पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और यही नहीं, ये भी बताने का काम करूंगा कि इस पावन सरजमीन पर, भारत देश की पावन सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश की इकाई लखनऊ की राजभूमि पर महाराजा बिजलीपासी के किले पर महाराजा बिजलीपासी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इस जमीन पर यही नहीं, महाराजा लाखन पासी जिन्होंने इस लखनऊ को बसाया, बनाया, सजाया, उनका भी नाम आपके बीच में आया। किसके माध्यम से? भाई विक्रम राम राजेश, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी प्रेरणा दे करके हम ऐसे नौजवानों को जो आज चलते चलते हमारी 67 वर्ष की उम्र हुई है, जिसको इंजेक्शन देने वाले आपके बीच में महर्षि हमारे भाई, बड़े भाई राम कृपाल जी हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि देखिए, सभी लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी सावधानी से, बड़ी सिपाहीपन से सब लोग मिल करके इस संगठन को हम अब चला रहे हैं। अब ये हमारा आपका संगठन मजबूत होने लगा है। इसको देख करके हम आप इतना न उत्साहित हो जाए कि अपने आपे को खो दें और संगठन की गरिमा को तोड़ने का काम करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को, अपने बेटियों को अपने अच्छे स्कूल में अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाओ। इस सरकार के ड्रीम की स्कूल से हमारे आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते। अच्छी पढ़ाई देना है, अच्छा काम करवाना है, अच्छी जगह भेजना है, अच्छे कार्य करवाने हैं, अच्छे उद्योग करवाने हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से विदा लेते हुए जय भीम, जय भारत, जय मां शीतला। महाराजा लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ को बसाया था, उनके नाम पे जो जमीन मिली है, हम लोगों ने जो है प्रयास करके उस पे जो है गेट भी महाराजा लाखन पासी के नाम पे लगा दिया है। लखनऊ में जो है हनुमान जी का मंदिर है, यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, उसे पूरब तरफ जो है बंदे पे जो है मुश्किल से जो है 1 फर्लांग दूरी पर महाराजा लाखन पासी के नाम पे जो है उपवन बन गया है और पासी समाज का इतिहास भी बन चुका है, शुरुआत हो चुकी है। हमारे बीच में माननीय विक्रम राम राजेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जो है काफी संघर्ष करके जो है महाराजा टीकरनाथ पासी के किले का सौंदर्यीकरण कराया और वहां पे जो है भी एक बहुत बड़ा गेट लग गया और महाराजा टीकरनाथ पासी के किले पे जो है एक हाल भी बन चुका है, हमारे बीच में मौजूद है। उनसे निवेदन है कि आए और अपनी बात चंद शब्दों में रखे। माननीय विक्रम राम राजेश जी, प्रदेश अध्यक्ष। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आर प्रसाद जी, भाई हमारे बड़े भाई रामकृपाल जी महासचिव, आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं और जान भी रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। हमने जो महाराजा टीकरनाथ पासी किला है उसकी बाउंड्री वॉल बनवा ली है। किला अभी 2,25,30,000 से हमने आपके समाज के सहयोग से जिसकी सूची बगल में लगी है सब बनवा लिया है। 2 कमरों की वो छत भी मरम्मत करा दी है, जो टूटी हुई दीवार थी उसको भी ठीक करा दिया है। मैं ज्यादा न कह करके सम्मेलन में आए हुए सभी माताओं, बहनों और बच्चों, भाइयों को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अगले आने वर्ष में भी
आप इसी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पासी समाज। मित्रों बैठ जाइए। तारीख को मैं टीकरनाथ पासी के किले पे गई थी और वो किला बहुत अच्छा लगा, जिसमें विक्रम राम राजेश के लिए बहुत ही मेहनत का परिणाम है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि मेहनत उन्होंने तो की, अगर हम लोग भी थोड़ी सी मेहनत और कर दें तो वो बहुत ही एक अच्छा फूलदार किला बन जाएगा। तो उसमें एक निर्णय लिया गया है कि जो लोग चाहते हैं कि हम अपना कुछ सहयोग करें, वो 5,000 रुपए दे करके उसमें सहयोग कर सकते हैं। 2 पत्थर लगेंगे, एक गेट के ऊपर है और एक अंदर हॉल में है। साथ साथ में ये भी बात है कि जिनके पूर्वज नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का नाम कहीं अंकित हो, तो वो लोग अपने पूर्वजों के नाम से भी 5,000 रुपए जमा करें। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूर्वजों के अधिकारों को, उनकी विरासत को, उनकी धन दौलत को लेते हैं। अगर 5,000 रुपए दे के हम अपने पूर्वज का नाम लिखवा दें तो ये शायद हम अपने पितृऋण से कुछ मुक्त हो सकते हैं। वैसे मैंने अपने बेटे के नाम भी करवाया है, बेटे ने अपने नाना नानी के लिए किया है, मेरी बड़ी बहन ने किया है और मेरे नाती ने भी किया। तो हमने तो अपने परिवार के सभी लोगों को करवा दिया। और जो संस्कार आप अपने बच्चों को छोड़ेंगे, आप अपने पूर्वजों को करेंगे, तो कल आपके बच्चे जब आप उनके पूर्वज हो जाएंगे तो वो करेंगे। ये बच्चों को संस्कार देने का बहुत अच्छा मौका है, जो कि विक्रम राम राजेश ने इस नई सोच से पैदा किया। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपने पूर्वजों को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम को जीवित रखने के लिए, कुछ कर्ज कम करने के लिए 5,000 रुपए करके ये काम करने में सहयोग करिए। धन्यवाद। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद आ जाए। पासी जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे महानुभाव, हमारे पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य प्रसाद जी, सभी उपाध्यक्षगण, पासी समाज के सभी संगठन मंत्री गण और विभिन्न प्रदेश से आए हुए सभी अध्यक्ष मंत्रीगण, मंच पर आसीन अन्य विशिष्टगण, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और प्रांतों से आए हुए हमारे अध्यक्ष आज के मुख्य अतिथि श्री राघव चौधरी जी, बिहार से आए हुए श्री बिहारी प्रसाद जी, झारखंड के आरजी सरोज चौधरी जी, माननीय श्री सुपर पासी जी, अन्य सभी उपस्थित सज्जनगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। और आज पासी समाज के लिए जो कर्मठ करता, जो मार्गदर्शन दिए, जिनको पासीगत की बात से सम्मानित किया गया, उनको हार्दिक बधाई। साथ साथ मेधावी छात्रों को भी जो सम्मानित किया गया, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने भविष्य के सुंदर बनाने के लिए इसी तरह से अपना अध्ययन में प्रतिष्ठान कायम करते रहें और जीवन में आगे बढ़कर अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकने के लिए योग बन सके। मैंने देखा आज जो सामने फोल्डर मिला है, इसमें
माननीय अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण को मैंने सच्ची तौर पर देखा और पांजी समाज की समस्याओं के निराकरण के संबंध में जो ज्ञान पत्र दिए गए हैं और जो प्रस्ताव दिया गया है, मैंने विहंगम से डाला। करीब करीब सभी समस्याएं एक जैसी हैं। मैं अंतिम वक्ता जो उत्तर प्रदेश के श्री भार्गव जी थे, उनके विचार से 100% सहमत हूं कि आज हमें यदि अपनी पहचान समाज में बनाना है, शासन प्रशासन में भागीदारी अपनी लेना है, तो इसके लिए आप चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या नौकरशाह हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। विशेषकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आज हमारी पहचान राजनीतिक क्षेत्र में नगण्य है। यही हाल नौकरशाही में भी है। हमारा आज कर्मचारी से लेकर के बड़े ओहदे तक का जो पदाधिकारी है, सामा सिमटा हुआ रहता है और वो हमारे लोगों को जो यथोचित न्याय देना चाहिए वो भी नहीं दे पाता। जहाँ तक हमारे गरीब तबके लोगों की बात है, मैंने गांव देहात में देखा, मैं थाने की जो यहाँ की जो कार्यशैली है, तहसील की कार्यशैली है, ब्लॉक की है, सबसे मैं वाकिफ हूँ। और जब तक आप कानून की प्रक्रिया नहीं, कानून नहीं जानेंगे, कानून की प्रक्रिया नहीं जानेंगे, आप न्याय नहीं पा सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे कल्याण के लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी ली जानी चाहिए।